हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रिद्धि एजुकेशनल जोन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नीट में जैसा कि जानते हैं कि नीट में कोर्स तो क्लास 12 का ही होता है और इस सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और कोर्स का नाम मैंने नीट लिख दिया है क्योंकि ये एक नीट में एक बार का एक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर और कैलकुलेट वाटर में इतने ग्राम वाटर में इतना ग्लूकोज घोला गया है, डिजोल्व किया गया है। कैलकुलेट हमको गणना करनी है वेपर प्रेशर, वाटर के वेपर प्रेशर की, और ये टार है, ये इसकी प्रेशर की यूनिट है, ये टार। फॉर दिस इक्वस सॉल्यूशन, इस इक्वस सॉल्यूशन के लिए वाटर का वेपर प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम राउल्स लॉ में वी हैव स्टडीड इन राउल्स लॉ वी हैव स्टडीड इन राउल्स लॉ। तो एक राउल्स लॉ दैट पीएस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हियर सॉल्वेंट इज वाटर, मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। This is the statement of Raoult's law. Raoult's law states that the vapor pressure of solution is equal to the product of mole fraction of the solvent and vapor pressure of the solvent. Now Ps equal to mole fraction. We know that mole fraction is equal to moles of component divided by total moles. तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का है, जिसका मोल फ्रैक्शन है उसी के मोल्स मुझे ऊपर रखना है ये न्यूमरेटर में। तो ये n क्या हो जाएगा, ये वाटर के मोल्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, ये डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि n ग्लूकोज के मोल प्लस क्या लिखेंगे, ये n वाटर के मोल मल्टीप्लाई पी नॉट। हियर पी नॉट नाउ वह मोल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन में इसका वेट दिया हुआ है। तो जब वेट गिवन है, वेट गिवन होने पर मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका वाटर का वेट कितना है, वाटर का वेट है 178.2, 178.2 वाटर का वेट है, डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास you will know that the molecular mass is the sum of atomic mass of the atoms present in the molecule, such as molecular mass of water का molecular mass क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का
एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 होता है। तो इस तरीके से 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाए 16 1 जा 16, तो ये मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना हो गया 18 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास चाहिए C6H12O6, तो 6 कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 12 छंग 72 हो गया 72 प्लस 12 1 जा 12 लिख दीजिए, प्लस क्या लिखेंगे 16 16 छक्का 96 हो जाएगा, ये 696 इक्वल टू 6 2 8 2 10 का शून्य हासिल आया 1 10 11 11 7 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज का 18 वेट है, वेट और मॉलिक्यूलर मास कितना 180 है, प्लस लिखेंगे वाटर के मोल्स क्या लिखेंगे 178.2 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे ये 18 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर कितना होता है कि 760 टार, 760 टार। तो learn it that when we will need the vapor pressure of pure solvent, then we will put the value of it is equal to 760। ये कंफर्म है ये कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 760, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 760 टार। ये ऑलरेडी नोन है इस तरीके से। तो 760, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये, तो इक्वल टू यहाँ पर इधर हम प्लेस बनाए ले रहे हैं ये, तो 178 को 18 दशमलव यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में 7 1782 को डिवाइड करेंगे किससे हम ये 18 से, इसको यहाँ पर 10 कर लीजिएगा ये, और 18 से डिवाइड कर दीजिएगा, 18 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 18 सत्ते 18 144, 18 नमा कितना हो जाएगा 9 बार चला जाएगा ये, 18 9 जा 9 9 8 जा 9 72, तो हासिल है 7 9 का 9 सा 16 162, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6 गया 1 हुआ, और 2 उतारे 2, तो 18 नमा 162, तो ये हो जाएगा 99, और ये 99 यहाँ पर लिख रहे हैं हम ये PS, यहाँ पर ये PS इक्वल टू ये कितना आया 99/10 मीन्स क्या हो जाएगा 0.1 अंक पीछे कर दीजिएगा, 99 को 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 9.9 हो जाएगा ये 9.9, तो 18 10 जा हो जाएगा ये यहाँ पर 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 0.1 प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हमने, जो ये होगी सेम क्वांटिटी है तो सेम स्पेसीज है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.9 हो जाएगी यहाँ पर। और ये मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 760। तो नाउ वी हैव 9.9 डिवाइडेड बाई ये 9.9 में यहाँ पर 0.1 अगर ऐड करेंगे 9 में से 9 एक कितना 10 हुआ, 9 एक 10 हुआ, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 760 हो जाएगा ये। तो यहाँ दशमलव कैंसिल करने पर ऊपर का या फिर नीचे 0 इंक्रीज बढ़ा लीजिएगा, या फिर जो है दशमलव इस दशमलव के बाद में 1 डिजिट होने पर 1 0 कैंसिल किया जा सकता है। तो अब 99 की 70 वी हैव 99 मल्टीप्लाई 76 अपान कितना है ये 10, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ये 99 को हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई की लेते हैं, ये 99 को 76 से, और 6 9 जा 54 नछा 6 नाम 54 के 4 हंसिलाए 5 और 6 नाम 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, 5 59 और 7 नमा 63, 7 9 जा 63 का 3, उसके बाद 6 कैरी हुआ, 7 9 जा 63 और 6 63 और 6 कितना 6 3 9, यहाँ पर 6 हो गया, तो ये 69 लिखेंगे यहाँ पर 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, 6 9 6 15 15 और 1 हुआ, तो 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टोटल इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 7,524 7,524 अपान क्या हो जाएगा ये 10, और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, दशमलव अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये है, यहाँ से एक अंक 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 752.4 ये किस यूनिट में आंसर आ गया टॉर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये एक इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इस गिवन क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड मैंने किया है, और इसको कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद में जब प्रैक्टिस में फ्लो आ जाएगा तो वहाँ पर नीट में हम इसका आंसर बहुत शीघ्रता से निकाल सकेंगे। तो इसको जो है देखिएगा, समझिए, और यदि समझ में आए अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ताकि उन लोगों को भी यदि कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री में लगे नीट की, वैसे कंप्लीट नीट का जो आई एम कम्प्लीटली स्किल्ड to give all the explanation, all the solution related to NEET. Thanks, students.